2014 की दहलीज पर खड़ा भारत जब अपनी आंतरिक सुरक्षा की ओर देखता था तो एक खौफनाक मंजर सामने आता था। कांग्रेसी शासन के दौरान देश के 126 जिलों में फैला रेड कॉरिडोर एक समानांतर सत्ता की गवाही दे रहा था, जहां दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जैसे दुर्गम इलाकों पर नक्सलियों का अभेद्य नियंत्रण था। कांग्रेस सरकार ने हमेशा राष्ट्रहित और सुरक्षा को दांव पर लगाकर माओवाद और नक्सलवाद को खाद पानी दिया है। तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने 2010 में कहा था कि हम नक्सलियों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और वो हथियारबंद संघर्ष में विश्वास करते हैं। I was the first minister of this government to say, we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms, because we know you won't do that. So you believe in armed liberation, sir. You will not lay down arms. दर्जनों जवानों की हत्या के आरोपी हिडमा के एनकाउंटर के बाद नारे लगे कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, और राहुल गांधी ने उस वीडियो को खुद पोस्ट किया। भारत जोड़ो यात्रा में नक्सलियों के हमदर्द राहुल गांधी के साथ चले। अर्बन नक्सल्स का भी साथ कांग्रेस को हमेशा मिलता रहा है। सत्ता के लिए देश को बर्बादी की आग में झोंकने से कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी का खाका खींचा जिसने कांग्रेस के दिए इस दशकों पुराने नासूर को खत्म कर दिया। समाधान डॉक्ट्रिन के तहत आक्रामक सैन्य अभियानों ने नक्सलियों के किलों को ढहाया, तो दूसरी तरफ मानवीय संवेदना के साथ पुनर्वास के द्वार खोल दिए गए। मोदी सरकार का संदेश साफ था, राष्ट्र की मुख्य धारा में लौटने वालों का स्वागत है, लेकिन अशांति फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का नियम होता है, यही शासन का नियम होता है। सरेंडर पॉलिसी के तहत सीनियर काडर को सरेंडर के तुरंत बाद 2.5 लाख रुपए और मिडिल रैंक काडर को 1.5 लाख रुपए की मदद के साथ साथ 3 साल का स्टाइपेंड और स्वरोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की गई। इस दूरदर्शी नीति ने बंदूकों को मौन कर दिया और भटके हुए हाथों में हुनर थमा दिया। परिणाम स्वरूप 2014 के बाद नक्सली हिंसा में 70% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने नक्सलवाद जैसे नासूर को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को अपडेट किया। 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों ने सुरक्षा का नया घेरा तैयार किया। बीते 6 सालों में जंगलों के सीने पर 406 नए CAPF कैंप खड़े किए। रात के अंधेरे को चीरने के लिए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए और हमारे जांबाज जवानों को 400 बुलेट प्रूफ व ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियों का सुरक्षा कवच दिया गया। जवानों के इलाज के लिए 5 नए अस्पताल बनाए गए और चुस्त दुरुस्त कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ भारत ने ये साफ कर दिया कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। 2024 के बाद शुरू हुआ फाइनल ऑफेंसिव ने दिखाया कि जब नेतृत्व अडिग हो तो नक्सलवाद जैसी गहरी जड़ें भी उखाड़ी जा सकती हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल वुड, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन भीमबंद, ऑपरेशन चक्रबांधा। मान्यवर, एक ऑपरेशन की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर 21 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 11 मई 2025 तक चलने वाले 21 दिनों के ऑपरेशन के दौरान DRG, STF और कोबरा के जाबाज जवानों ने 1200 वर्ग किलोमीटर के उस दुर्गम पहाड़ी को घेरा जिसे नक्सली अपना अभयदान समझते थे। इस पहाड़ी पर नक्सलियों ने 5 साल तक लड़ने के लिए हथियार, सोलर से बिजली, कई IED फैक्ट्री और 5 साल के राशन के साथ 500 नक्सलियों ने डेरा डाल रखा था। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 करोड़ के इनामी नक्सलियों के सर्वोच्च कमांडर नंबाला केशवा राव उर्फ बसवराजू समेत 31 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से 10 से ज्यादा AK-47, इंसास राइफलें, LMG और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश के जंगलों में मोस्ट वांटेड कमांडर माडवी हिडमा, जो दरभा वैली जैसे बड़े हमलों का मुख्य आरोपी था, अपनी पत्नी और साथियों के साथ ढेर कर दिया गया। या तो समर्पण
या सुरक्षा बलों का सामना। इस स्पष्ट संदेश का असर ये हुआ कि 2024 और 2025 के बीच नक्सलियों के कोर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पूरी तरह ध्वस्त हो गए। सीनियर कमांडर मल्लाजोलू वेणुगोपाल राव भूपति ने अपने 60 कैडरों के साथ हथियार डाल दिए। अकेले छत्तीसगढ़ में 2100 से अधिक नक्सलियों ने मुख्य धारा को चुना और 2026 तक आते आते खूंखार लीडर पापाराव समेत 18 बड़े कमांडरों के सामूहिक सरेंडर ने बस्तर के 96% हिस्से को नक्सल मुक्त कर दिया। 2014 के बाद से 4839 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। 2218 नक्सलियों को जेल भेजा गया। 706 दुर्दांत नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इस पूरी मुहिम का परिणाम आज सबके सामने है। पहले जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज ये घटकर सिर्फ 2 रह गए हैं। आज जंगलों के वो डरावने लाल चबूतरे विलुप्त हो चुके हैं। उनकी जगह विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। नक्सलवाद के अंधेरे को चीरकर विकास का जो नया सवेरा 2014 के बाद हुआ, उसने दशकों के अवरोधों को ध्वस्त कर दिया। जहां कभी बारूद और आईईडी का खौफ था, आज वहां 17,589 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों में से 12,000 किलोमीटर का जाल बिछ चुका है और 6,000 करोड़ की लागत से खड़े 9,000 मोबाइल टावर दुर्गम अंचलों को दुनिया से जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 8,000 नए 4G टावर अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्रों को दिल्ली जैसी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। पिछले 12 वर्षों के इस स्वर्णिम काल में 1804 बैंक शाखाएं, 1321 ATM, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और 625 डाकघरों ने आर्थिक रीढ़ को मजबूत किया है। तो वहीं 259 एकलव्य विद्यालयों, 46 ITI, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर और 16 कौशल केंद्रों ने 800 करोड़ के निवेश से युवाओं के भविष्य को संवारा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगदलपुर का 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 212 करोड़ के चिकित्सा शिविर एक नई जीवन शक्ति बनकर उभरे हैं। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारत की उस अटूट इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने बंदूक के खौफ को जनता के विश्वास में बदल दिया है। आज भारत गर्व से एक नक्सल मुक्त राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है, जहां डर की जगह अब केवल विकास की गूंज है।